हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फेवरेट गर्मा मैम। तो हाल ही में कल जब मैं यूट्यूब की अपनी क्लास ले रही थी तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में भी और लाइव चैट पे मेरे से एक सवाल पूछा कि मैम क्या एनटीए हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिट करने वाला है। तो मैं एकदम से शॉक हो गई कि क्यों एकदम से इतने सारे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। तो इसकी वजह एक थी, वो था ये आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ है आरटीआई एक्टिविस्ट अर्जेस एनटीए टू रिकंसिडर नीट यूजी एज लिमिट्स एंड एग्जाम फॉर्मेट फॉर फेयरनेस। तो यहाँ से बच्चों का डर शुरू हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस डर को एड्रेस कर दिया जाए और इस डर को खत्म कर दिया जाए। तो हाल ही में आपको पता है एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट ने कहा था कि जैसे जेई का एग्जाम होता है वैसे ही पैटर्न का एग्जाम आपको नीट का भी करना चाहिए। ठीक है बच्चों। एंड दूसरी चीज क्या बोली थी कि जो हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो लिमिट कर देने चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों चीजें बोली थी, इसे मंजूरी नहीं मिली थी, बट लोगों में इतना डर आ गया कि आरटीआई फाइल कर दी एनटीए के लिए कि भाई हमें गारंटीड बताओ कि कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि दिस इज गोइंग टू अफेक्ट आवर फ्यूचर। बिकॉज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है हमारे पास लिमिटेड है। कुछ हो सकता है किसी का ये 4th अटेम्प्ट हो सकता है किसी का 5th हो। क्या 5th वाले को इस बार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो कोई एज लिमिट थी ही नहीं डॉक्टर बनने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस बच्चों को डरा रहे हैं। देखो बेटा, माना कि आरटीआई भी लगी है, कोई डेफिनेट आंसर नहीं आया अभी तक, बट जो भी चेंजेस होंगे वो मुझे ऐसा लगता है इन माय ओपिनियन कि इस साल के लिए नहीं होंगे। क्योंकि देखो बेटा, 28 लाख बच्चों को अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी कराना है तो आपको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, इतने ज़्यादा सीसीटीवी वाले लैब्स भी चाहिए, इतने सारे कंप्यूटर्स भी चाहिए। जब जेई में 10 लाख बच्चे हैं तब आपके 8-8 9-9 दिन तक एग्जाम चलता है, तो 28 लाख बच्चों का तो आप 1.5-2 महीने ही एग्जाम कराते रहेंगे। तो इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग लगती है, जो मुझे लगता है कि आप समय नहीं बचा इतनी प्लानिंग के लिए। और अगर आप ऐसी कोई प्लानिंग भी कर रहे हैं तो आप बच्चों को नोटिफाई जल्दी से कर देते कि इस तरीके से आपका एग्जाम होगा। तो अगर मुझे लगता है कोई चेंजेस है तो वो इस साल के लिए नहीं होंगे, मे बी 2026 में इंप्लीमेंट हो जाएं व्हेन दे रिकंसिडर दिस। ठीक है, बट अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका मानसिक तौर पे आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए। माना कि अभी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिटेड नहीं है, बट मैं फिर भी यही कहूंगी अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो अपने साल को वेस्ट ना करें और इसी साल इस तरीके से पढ़ाई करें कि आप सिलेक्शन ले सके। कब तक आप तैयारी करते रहेंगे, कब तक आप ड्रॉपर बने रहेंगे? बेटा, एक साल तो आपको जिंदगी का ऐसा देना ही पड़ेगा जिसमें आप संपूर्ण रूप से मानसिक भी शारीरिक रूप से इतनी पढ़ाई करें, अपना मन लगा के पढ़े, फोकस्ड पढ़ाई करें, स्मार्ट स्टडी करें, मेंटोरशिप के साथ करें कि आप अपना सिलेक्शन इसी साल ले सके। ठीक है बच्चों, आपको लगता है सही चीज है? 2 ऐसी चीजें जो आपको करनी है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसको रिवाइज करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये सारी तीनों चीजें देख रहे हैं तो चिल्ड्रंस डे पे अड्डा 24/7 की तरफ से हमने सारी चीज़ों पे 50% ऑफ कर दिया है। चाहे वो हमारा महा प्रैक्टिस कॉम्बो हो, चाहे हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज NBTS हो, या हमारे महापैक यानी कि बैचेस हो, ये सब आपके लिए 50% ऑफ पे। आप कुछ भी ले रहे हैं, यू कैन यूज द कूपन कोड G² एक्टिवेशन कोड, जिससे आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलती है। तो अगर आपको कोई डाउट है इन सब से रिलेटेड तो मैंने यहाँ नंबर लिख दिया बच्चों, आप कंचन मैम को कॉल कर सकते हैं। देखो बेटा, आपका सिलेबस आप किसी भी कोचिंग से ऑफलाइन ऑनलाइन आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा, बट अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो शायद आप 500 450 नंबर पे ही अटक जाएंगे। तो रिवीजन एक ऐसी चीज़ होती है ना नीट प्रिपरेशन में, और प्रैक्टिस जो आपके 400 नंबर को 700 नंबर तक बदल सकती है। क्योंकि देखो, सिलेबस तो सबने पढ़ा है, तो सब जैसे ही नंबर तो आएंगे तेरे भी। अलग क्यों आएंगे तेरे नंबर? क्योंकि तू तो सब जैसा ही पढ़ रहा है। तुझे अलग तो करना होगा ना बेटा, तभी तो जाके तेरा सिलेक्शन होगा, तभी तो तेरे इतने नंबर आएंगे कि तुझे अपना GMC मिलेगा। अगर तू सब जैसा काम करेगा तो सब जैसे ही नंबर आएंगे, सब जैसा ही रिजल्ट तेरा आएगा। तो तुझे अलग करने की जरूरत है। यू नीड टू स्टैंड आउट। आपको अलग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। इस दौरान आपको ये भी पता होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, अगर पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तब क्या करना है। ये सारी चीज़ें आपको मिलती है मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में। इसको अगर आपने अवेल करना है तो G² कोड लगा के स्क्रीनशॉट आप कंचन मैम को भेज सकते हो या उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, इस महापैक में आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा, प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा, 35,000 क्वेश्चन जिसमें हर तरह के क्वेश्चन है, चाहे वो असर्शन रीजन हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे मैच द फॉलोइंग हो,
किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे आपके हर टॉपिक वाइज रेगुलर टेस्ट होंगे संडे टू संडे। फिर आपको सारे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस मिलेगी जो मैं लाइव कराऊंगी, जहाँ से ऑलमोस्ट बायोलॉजी का पेपर नीट का आता है हर साल, तो वो पेपर्स भी मैं आपको लाइव सॉल्व कराऊंगी। तो लिंक कैसे खरीदें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप G² लगा सकते हैं, कंचन मैम को कॉल कर सकते हैं, नंबर है वहाँ पे, ठीक है। बट इंश्योर कीजिए कि आप कुछ अलग हट के प्रिपरेशन करें, कुछ ज़्यादा मेहनत करें जिससे आपके ज़्यादा नंबर आए। वही सेम मेहनत, उतनी ही प्रैक्टिस, सिर्फ PYQ करने से सिलेक्शन नहीं होता, सिर्फ सिलेबस पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है हाई नंबर पे, उसके लिए आपको रिवीजन मल्टीपल टाइम्स चाहिए, प्रैक्टिस मल्टीपल सोर्सेज की चाहिए, मॉक टेस्ट पेपर 80 से 100 चाहिए, तब जाके मैं कह सकती हूँ कि आपके 650 से ज़्यादा नंबर आएंगे। तो इसके लिए बेटा लगा दो मेहनत, इसको अपना लास्ट अटेम्प्ट ही बना के दिखा दो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कौन कौन बच्चा इस अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाने वाला है, क्योंकि अगले साल की खुशियाँ होंगी मेडिकल कॉलेज में। राइट मेरे बच्चों, तो मिलती हूँ मैं अपनी रेगुलर क्रैश कोर्स की क्लासेस में जो यूट्यूब पे चलती है 6:30 बजे। आई विल सी यू देयर।